तो कैसे हो दोस्तों, मैं हूं जतिन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DDX ट्रेडर्स में। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक है कि किस टाइम फ्रेम में हमें ट्रेडिंग करना चाहिए। मतलब 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट, और कौन से टाइम ट्रेडिंग करनी चाहिए, मतलब सुबह, दोपहर या शाम में। तो आज की वीडियो फुल भाई नॉलेज से भरी हुई होने वाली है। बस वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखना, अदरवाइज आपको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं मार्केट के उसके बारे में बात कर लेता हूँ, बिहेवियर के बारे में। तो यहाँ पर देखो, मैं हर एक बार बताता हूँ कि वोलेटाइल मार्केट में ट्रेड नहीं करना। तो ये वोलेटाइल मार्केट की एग्जांपल है, जिसको बोलते हैं फ्लक्चुएशन मार्केट, वोलेटाइल मार्केट में हिलजुल ज्यादा है, बायर सेलर ज्यादा है। वो कौन सी टाइप की मार्केट होती है? वो ऐसी मार्केट होती है। देखो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो कि हद से ज्यादा भाई बॉडी विक्स देखने को मिल रही है। देखो यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, पर क्या हो रहा है, बॉडी से ज्यादा बड़ी विक देखने को मिल रही है। हर एक कैंडल में विक देखने को मिल रही है। अगर मार्केट के जो चार्ट चल रहा है अभी उसको देखें तो उसमें विक्स, शैडो देखने को मिल रही है। जिन बंदों को नहीं पता विक्स क्या होती है, मैं बता देता हूँ। ये देखो, ये जो अभी आप लोगों को एक डंडी टाइप दिख रही है ना, इसको ही बोलते हैं विक और शैडो। इसी का नाम है विक और शैडो। ठीक है, जब कोई भी कैंडल अप जा रही होती है या डाउन जा रही होती है, ठीक है, या बुलिश की बन रही होती है या बियर्स की बन रही होती है, तो जब जो हिलजुल होती है मार्केट, जब ऊपर जाती है या नीचे जाती है, तब ये कैंडल बनती है। ठीक है, मार्केट में हिलजुल क्यों होती है? क्योंकि मार्केट में बायर्स और सेलर्स जब ज्यादा होते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं, तो मार्केट में ऐसी कैंडल्स बनती हैं। तो यहाँ पर मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है। तो ऐसी मार्केट आपको कभी भी कोटेक्स ट्रेडिंग में देखने को मिल रही है, तो ऐसी मार्केट में हमने घुसना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इस मार्केट में घुसेंगे, ट्रेड करेंगे, तो इसका नतीजा बस लॉस है और कुछ भी नहीं। जो मार्केट में 98% जो ट्रेडिंग करते हैं बिगिनर्स, ठीक है, बिगिनर्स की बात कर रहा हूं, उनको ये चीज नहीं पता कि कौन सी मार्केट में ट्रेडिंग करनी चाहिए। ठीक है, वो ऐसी मार्केट में घुसते हैं और जितनी भी कैपिटल होती है, चाहे उनके पास $200 है, 500 है, चाहे 1000 है, वो यहाँ पर ट्रेड करने लग जाते हैं और इस पेयर को चेंज नहीं करते और मार्केट्स के साथ लड़ने लग जाते हैं। ठीक है, जब भी कोई बंदा किसी के साथ लड़ता है तो क्या होता है उसका नतीजा? वो मरता ही है ना। एक चीज एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। एक ना से होता है, से क्या होता है, एक जो जीव होता है जिसके शरीर के ऊपर कांटे होते हैं। ठीक है, सांप उसको आता है, एक सांप मान लो, ठीक है, सांप आता है, उसको जकड़ लेता है। ठीक है, से को सांप ने जकड़ लिया जिसके शरीर पे कांटे होते हैं। ठीक है, सांप उसको खाने के लिए सोचता है भी हाँ इसको खा लूंगा, उसके ऊपर नीचे सारी तरफ वो लिपट जाता है और वो उसको जकड़ने की कोशिश करता है, और जो जब जकड़ता है उसके शरीर में कांटे चले जाते हैं। ठीक है, बट वो इतना ज्यादा वो होता है कि भी हाँ हंकारी बोल सकते हैं उसको, कि मैं इसको खाऊंगा ही। ठीक है, वो उसको छोड़ने की जगह, मतलब उसके शरीर में से खून आने लग गया था। जब किसी चीज में मतलब कांटे होते हैं, अगर उस पे ऊपर हाथ लगाएं तब भी खून आने लग जाता है। वो तो उसके आले दाले लिपट गया था। ठीक है, उसमें से खून आने लग गया सांप में से, वो फिर भी हंकारी, ठीक है, वो कहने लगा भी मैं तो इसको भाई मार के ही खाऊंगा। फिर वो दोबारा उसके आले दुआले लिपटता है और जकड़ता है। ठीक है, जिसका नतीजा क्या होता है? मौत। ठीक है, अगर वो उसको छोड़ देता तो वो बच जाता। ठीक है, उसको ये था कि मैं आज इसको खा के ही जाऊंगा। तो यही चीज मार्केट में है। आप यहाँ पर, आपको भी पता होता है कि यहाँ पर आपका खून निकल रहा है, लॉस हो रहा है, पर आप वो चीज इग्नोर करते हो और वो सोचते हो कि मार्केट में मैं तो भाई प्रॉफिट ही करके जाऊंगा और निकलूंगा नहीं, जितने पैसे हैं सारे आज डबल करूंगा। यही नतीजा है आपका लॉस का। आप अपने आप को बड़ा ट्रेडर समझते हो, पर जो ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, यही आपका लॉस करवा रही हैं। आप समझ रहे हो भी हाँ मैं तो भाई मार्केट का किंग हूँ, घंटे का किंग है भाई तू। क्यों? क्योंकि आप इस मार्केट में ट्रेड करने से ही मतलब बच पा रहे, यहाँ पर और क्या करोगे आप? ठीक है, ऐसी मार्केट में से ट्रेड कभी नहीं करना। जब मार्केट बिल्कुल स्टेबल हो जाए, एग्जांपल देता हूँ ऐसी, ठीक है, इसमें भी बहुत विक्स हैं, ये मार्केट भी स्टेबल नहीं है। जो मार्केट बिल्कुल स्टेबल होती है वो ऐसी होती है। ठीक है, जैसे ये वाली है, यहाँ पर देखो नॉर्मल विक्स हैं। ठीक है, इतनी तो चलती हैं, ऐसी मार्केट में ट्रेड कर सकते हो जिसमें नॉर्मल से ज्यादा वीक हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर बन रही थी, यहाँ पर, ठीक है, ये थोड़ी खराब है, थोड़ी बहुत चल जाएंगी, ज्यादा नहीं चलेंगी। ठीक है, तो बात करते हैं कि किस टाइम हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, मतलब किस टाइम फ्रेम में। तो सबसे पहले मैं टाइम फ्रेम समझाता हूँ। ये होता है, देखो, 1 मिनट, ये होता है 2 मिनट, ये होता है 3 मिनट, ये होता है 5 मिनट। ठीक है, जितने मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पर उतने मिनट का ही ट्रेड करना है। जैसे मैंने यहाँ पर 2 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया तो मैं ट्रेड भी भाई यहाँ पर 2 मिनट का करूंगा। ठीक है, यहाँ पर जो आप टाइम देख रहे हो ऊपर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, यहाँ पर ट्रेड भी मैं 2 मिनट का करूंगा। अगर मैं यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं ट्रेड भी यहाँ पर 5 मिनट का करूंगा। वो बंदे सबसे बड़े मतलब ना समझ है जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 1 मिनट का ट्रेड कर रहे हैं। आप खुद सोचो, कैंडल 5 मिनट की चल रही है, ठीक है, और ट्रेड 1 मिनट क्या कर रहे हो, तो क्या होगा? वहां पर लॉस ही होगा। एक चीज समझो,
जैसे मैं यहाँ पर एक 5 सेकंड का ट्रेड खोलता हूं तो यहाँ पर क्या है, एक कैंडल 5 सेकंड की है, ठीक है, और यहाँ पर एक कैंडल 10 सेकंड की है, और यहाँ पर 1 मिनट वाले में एक कैंडल 1 मिनट की है, ठीक है। तो मैं 1 मिनट में कितने का ट्रेड करूंगा, 1 मिनट का ही ट्रेड करूंगा ना यहाँ पर, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पर 1 मिनट लगा के सिलेक्ट करके टाइम 1 मिनट का ट्रेड करूंगा। अगर मैं यहाँ पर 1 मिनट में 5 सेकंड का ट्रेड कर रहा हूँ या 1 मिनट में 5 मिनट का ट्रेड कर रहा हूँ तो वो तो कोई वो बना ही नहीं ना, लॉजिक ही नहीं बना, वो तो लॉस ही होगा। तो अभी बात आती है, टाइम तो आपको समझ आ गया होगा अभी कैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी बात आती है कि कौन से टाइम फ्रेम में सिलेक्ट हमें ट्रेड करना चाहिए। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको खुद पता चल जाएगा कि भी मैंने खुद किस ट्रेड में मतलब टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है, ठीक है। देखो जो बंदों को 3 से 4 साल हो चुके हैं, 3 मिनिमम साल हो चुके हैं, वो बंदे इस मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं 1 मिनट में। रीजन क्या, क्योंकि उनको मार्केट की मूविंग पता है, वो कैसे चल रही है, कितनी तेज चल रही है, ठीक है, उनको सारी समझ है। जो 2 से 3 साल हो चुके हैं मार्केट में, ठीक है, जिनको 2 भी हो चुके हैं कोई दिक्कत नहीं, वो भी कर सकता है 1 मिनट में ट्रेड। जो बंदे बिल्कुल न्यू आए हैं, ठीक है, जैसे जिनको 1 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो बिल्कुल मतलब अभी 1 साल ही हुआ है उनको, वो बंदे 2 या 3 मिनट में ट्रेडिंग करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट की फ्लक्चुएशन है, वॉलेटिलिटी है, वो थोड़ी वो है प्रेडिक्टेबल है, इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। मतलब यहाँ पर स्लो चल रही है, इसको देख के हम पहचान सकते हैं कि नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनेगी। 1 मिनट में बहुत ज्यादा तेज मार्केट चलती है तो उसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा होती है एज कम्पेयर 2-3 मिनट के, ठीक है। तो वहां पर ट्रेड करेंगे 1 मिनट में, जो जिसको साल का एक्सपीरियंस है वो लॉस कर सकता है। तो 1 मिनट में मत घुसो। जो बंदे अभी बिल्कुल बिगिनर हैं, 5-4 मंथ हुए हैं, 6 मंथ हुए हैं ट्रेडिंग में, वो भाई 5 मिनट में ट्रेडिंग करो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। यहाँ पर सवाल ही नहीं उठता आपका ट्रेड लॉस होगा अगर आपके एनालिसिस बढ़िया है। एनालिसिस कैसे मतलब ट्रेड करना है वो मैं बाद में बताऊंगा। 5 मिनट में ट्रेड करोगे तो मार्टी एंगल नहीं लगेगा। मार्टी एंगल क्या होता है, जब भी कोई एरर आता है उसको रिकवर करने के लिए हम डबल अमाउंट का ट्रेड लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो नहीं लगेगा, सीधा डायरेक्ट ही ट्रेड विन होगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। याद रखो ओटीसी मार्केट नहीं होनी चाहिए, लाइव मार्केट होनी चाहिए। अगर ओटीसी मार्केट में घुसोगे तो वो मार्टी एंगल ही मार्टी एंगल लगेगा वहां पर। बिगिनर बंदा तो हमेशा ही चुदेगा ओटीसी में, कभी सवाल ही नहीं पैदा होता भी वो वहां से पैसे निकाल ले। एक दिन निकाल लेगा, दूसरे दिन तो सारा का सारा देखा जाएगा, ठीक है। एक दिन 10 का कर लेगा प्रॉफिट, अगले दिन 100 देके जाएगा, ये मान ले। तो जो बिल्कुल बिगिनर बंदा है वो लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करो, ठीक है, ओटीसी में मत करना, ठीक है। अभी आपको ओटीसी नहीं पता यार क्या होता है, ये ओटीसी है जिसके पीछे ओटीसी लिखा हुआ है, ये ब्रोकर रन करता है, ठीक है। जैसे मैं ब्रोकर हूँ, जतिन ब्रोकर है सपोज करो, ठीक है। अगर आप ओटीसी में ट्रेड करोगे, मेरे को सारा इसके मेरे पास कंट्रोल है इसका। अगर ट्रेड करोगे आप डाउन का तो मैं आपका लॉस करवा दूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे को बेनिफिट हो रहा है। और जो होती है लाइव मार्केट, उसके पीछे ओटीसी नहीं लिखा होता, जैसे ऐसे यूरो जीबीपी, ठीक है। इसमें क्या है, ये पीछे से गवर्नमेंट रन करती है, इसमें ट्रेड करोगे, ब्रोकर का कोई हिस्सा नहीं है इसमें। अगर यहाँ पर कैंडल ग्रीन बनेगी तो बनेगी ही, अगर रेड बनेगी तो बनेगी ही बनेगी, ठीक है। ओटीसी में क्या होता है कि ब्रोकर उसकी कैंडल को पलट देता है। अगर जैसे मैंने $1000 का ट्रेड किया, ब्रोकर के दिमाग में आया कि मैं इसको लॉस करवाना चाहता हूँ, वो रेड कैंडल को ग्रीन में क्लोज कर देगा, ये मान लो। तो मत करना ओटीसी में ट्रेड, ओनली लाइव मार्केट चुनो बिगिनर बंदे, ठीक है। जो थोड़े प्रो हो चुके हैं वो ओटीसी में लगा सकती हैं, पर इसकी स्ट्रेटजी होती है, मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा ओटीसी के ऊपर, ठीक है। तो ये होता है 5 मिनट में ट्रेडिंग करना। 5 मिनट में वही करना जो 5-6 मंथ हुए हैं, जिनको बिगिनर है या 1-2 मंथ हुआ है, बिल्कुल बिगिनर है, वो 5 मिनट में ट्रेड करना। क्योंकि यहाँ पर मार्केट बहुत प्रेडिक्टेबल है, यहाँ पर शांत मार्केट चलती है और लॉस नहीं होगा। शांत आपको दिखा दूं कैसे बोल रहा हूँ मैं। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर कम विक्स हैं, मतलब विक्स तो हैं कम है, ठीक है। और यहाँ पर 1 मिनट खोल लो, 1 मिनट में खोल लो, यहाँ पर देखो कैसे मार्केट चल रही है, ठीक है। यहाँ पर हर एक कैंडल में वीक फ्लक्चुएशन ज़्यादा देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर वीक भी देखने को मिल रही है तो प्रेडिक्ट हो रही है कैंडल, मतलब लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग दे रही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर वीक बनी पर रेड ही बनी है कैंडल, यहाँ पर वीक बनी ग्रीन ही बनी है, ठीक है। मतलब समझो यहाँ पर प्रेडिक्टेबल है मार्केट, ठीक है। तो 5 मिनट में ट्रेड करना जो बंदा बिगिनर है। अगर आपको ऐसी मार्केट दिख रही है फिर तो ट्रेड ही नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर देखो ये मार्केट में क्या चल रहा है, न्यूज़ आ गई, यहाँ पर न्यूज़ आ गई, यहाँ पर न्यूज़ आ गई, यहाँ पर विक्स बहुत ज़्यादा है। ऐसी मार्केट में तो घुसना ही मत, ठीक है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी कैंडल बन जाती है, जैसे ये वाली कितनी बड़ी विक है, ये न्यूज़ की कैंडल होती है, ठीक है। न्यूज़ वाली मार्केट में ट्रेड ही मत करना। जैसे कोई भी न्यूज़ आती है, न्यूज़ कैसे देखनी होती है, वो इकोनॉमिक कैलेंडर होता है, ठीक है। वहाँ पर जाके हम देख सकते हैं investing.com के ऊपर, वो अलग वीडियो बना के उस पर आपको समझाऊंगा, उसको छोड़ो, ठीक है। जब भी कोई न्यूज़ आती है, जैसे यहाँ पर आपको पता चल गया था न्यूज़ आ गई, तो 10-20 मिनट या 1 घंटा यहाँ पर ट्रेडिंग स्टॉप कर दो, क्योंकि मार्केट खराब ही रहेगी। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो, आपके सामने है। तो अभी बात आती है कि अभी मैंने आपको टाइम फ्रेम तो बता दिया है, ठीक है, कैसे कैसे करने हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग अभी चूज कर लोगे। दूसरा बात आता है कि कौन से टाइम ट्रेड करें, सुबह, शाम, दोपहर और या फिर बिल्कुल रात में, ठीक है। देखो मार्केट का कोई भी टाइम नहीं है,
ट्रेड करने का, कोई भी टाइम नहीं है ट्रेड करने का, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप सिंपल चेक कर लो, आपको बस यही पता होना चाहिए कि मार्केट में सेलर्स बायर्स कब शांत से चल रहे हैं। अभी देखो जो बंदा यहाँ पर, अभी देखो मैं बोल दूं दोपहर में ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है, दोपहर में शांत होता है, पर दोपहर में तो देखो अभी न्यूज़ आ गई थी और कितनी गंदी मार्केट होगी, ठीक है। मतलब कहने का ये मतलब है, जब भी आप बैठ रहे हो एनालिसिस करो, अभी मार्केट शांत चल रही है, अगर ऐसी मार्केट चल रही है जिसमें बहुत सारी वीक हैं, वो तो वॉलेटाइल हो गई, तो उसमें ट्रेड ही मत करना। ये मार्केट कभी भी चल सकती है ऐसी वॉलेटाइल वाली, पर जब भी ये चले, जिस पेयर में भी चले उसको स्किप कर दो। अगर इसमें घुस के ट्रेड करोगे तो लॉस होगा, ठीक है। जो बिल्कुल शांत चल रही है, जब मर्जी खोल लो, एक ना एक पेयर तो शांत चल रहा होगा, उसमें आप ट्रेड कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। बस शर्त ये है कि घंटा एक बैठो और उसमें लाइन लगाओ और ड्रॉ करो, फिर एनालिसिस करो, रिवर्सल के ट्रेड करो, ब्रेकआउट के ट्रेड करो। ये कैसे करने हैं मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, और आज की वीडियो में भी मैं ट्रेड करूंगा रिवर्सल और ब्रेकआउट्स और साथ में कैंडल रिजेक्शन का, ठीक है, कंफर्मेशन लूंगा। तो अभी सबसे पहले हम लेवल वगैरह लगा लेते हैं और हम आज $100 का ट्रेड करेंगे, मतलब $400-500 का प्रॉफिट करेंगे। बस मेरा आज का जो मोटो है बस यही है कि आप लोगों को मैं सिखाऊं, ठीक है, और समझाऊं। यहाँ पर क्या हो रहा है, ओवरऑल चेक कर सकते हो कि यहाँ पर मार्केट अप गई, मतलब बुलिश हुई, यहाँ पर थोड़ा स्टे किया, फ्लैग टैप बनाया, फिर अप गई, यहाँ पर थोड़ा स्टे किया, फिर अप गई, फिर रिटेस्ट किया, फिर यहाँ पर स्टे किया, फिर अप गई, फिर यहाँ पर स्टे किया, फिर अप गई, यहाँ पर स्टे किया, यहाँ पर देखो अभी फिर अप जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर अभी क्या होगा आपको पता ही है, ठीक है। यहाँ पर इस लेवल को तोड़ा है, जैसे इस लेवल को इसने तोड़ा, ठीक है, तोड़ने के बाद एक कैंडल ऊपर गई थी, ठीक है, फिर रिवर्सल मिला था। तो अभी ये होगा कि यहाँ पर भी एक कैंडल ऊपर जाएगी, ठीक है, और अगर ये वाली कैंडल ऊपर नहीं गई, यहाँ पर मैं अभी लेवल लगा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मार्केट थोड़ी फ्लक्चुएशन है, मार्टी एंगल पे जा सकता है ट्रेड, क्योंकि बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी चल रही है, तो कर भी क्या जा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पर हमारा वीक का लेवल है, यहाँ पर ये देखो, अगर इस वीक के लेवल के नीचे क्लोज करती है तो मैं यहाँ से डाउनवर्ड के लिए जाऊंगा, अगर इसके ऊपर क्लोज करती है तो मैं यहाँ से अपवर्ड जाऊंगा। तो यहाँ पर देखते हैं सिंपली मार्केट हमारी लेवल के नीचे क्लोज कर रही है, बस मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है। अगर मार्केट हमारे लेवल के नीचे क्लोज करे तो हम डाउन जाएंगे, अगर लेवल के ऊपर क्लोज करे तो हम इसको ब्रेकआउट समझेंगे। तो मार्केट ने क्या किया, हमारे लेवल के नीचे क्लोजिंग की है, तो यहाँ से मैं $100 का ट्रेड कर रहा हूँ डाउनवर्ड के लिए। थोड़ी एंट्री रॉन्ग लगी है, ठीक है, यहाँ पर इस लेवल को मैं हटा देता हूँ, क्योंकि ये लेवल मार्केट रिस्पेक्ट नहीं कर रही, ओनली बॉडी का लेवल रिस्पेक्ट कर रही है, सॉरी वीक का लेवल रिस्पेक्ट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेवल मैंने कैसे ड्रॉ किया मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर देखो ये वीक का लेवल है और यहाँ पर ये वाला वीक का लेवल है। मार्केट जब मतलब ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी पर ऊपर जाया नहीं गया, मार्केट ने शैडो छोड़ दी, ठीक है। उस शैडो लेवल को फिलअप करने के लिए यहाँ पर मार्केट ने ये वाली कैंडल बनाई है, और ये वाली कैंडल बना के मार्केट ने ये वाला गैप फिल कर दिया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों जगह गैप फिल कर दिया। तो अभी सारा गैप फुलफिल हो गया है। अभी क्या होगा, मार्केट डाउनवर्ड आएगी ना, तो सिंपली इसी को देखते हुए मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया है। कोई मैंने ज्यादा लॉजिक नहीं लगाया, ज्यादा मैथमेटिक नहीं लगाई, कोई मतलब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाई, सिंपली मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया है, ठीक है। अभी बस बात ये आती है, अगर ये वाला ट्रेड हमारा लॉस होता है फ्लक्चुएशन की वजह से, क्योंकि बहुत फ्लक्चुएशन है मार्केट में यार, ठीक है। आप लोग देख पा रहे हो मार्केट यहाँ पर आई है, फिर ऊपर चलेगी, यहाँ पर आई है, फिर ऊपर चलेगी। अगर लॉस होता है तो घबराना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लास्ट सेकंड में मार्केट ने हमारा ट्रेड यहाँ पर रिफंड करवा दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत फ्लक्चुएशन थी। हमारा ट्रेड वैसे तो विन गया है, ठीक है, बट मार्केट की फ्लक्चुएशन की वजह से हमारा ये ट्रेड लॉस गया है, ठीक है। तो मार्केट ने दोबारा उसी लेवल को टच कर दिया है, तो देखो टच करके दोबारा वहीं से रिजेक्शन दे दिया है। क्यों? क्योंकि वहां पर स्ट्रॉन्ग सेलर्स बैठे हैं। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर ये करंट कैंडल जो चल रही है ये वाली रेड बनती है, ठीक है, और यहाँ पर बनती है इस लेवल को पूरा क्लोज करके यहाँ पर, ठीक है, तो मैं दोबारा डाउन के लिए आ सकता हूँ। कहाँ तक? यहाँ इस लेवल तक। तो मार्केट को फॉलो करते हुए चलो, बट बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी मार्केट में ट्रेड ही ना करो जहाँ पर बहुत ज़्यादा हिलजुल हो रही है। तो यहाँ पर पेयर में बहुत ज़्यादा हिलजुल हो रही है, तो यहाँ पर ट्रेड करेंगे तो हमारा लॉस होने का चांस ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मार्केट हमारे लेवल के पास आ चुकी है। यहाँ पर भी देखो हमारा एक लेवल है। लेवल कैसे पता चलता है? लेवल लगाने के लिए देखो सिंपली ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहां से मार्केट ने रिवर्सल लिया हो पहले से। यहाँ पर रिवर्सल लिया था और यहाँ से रिवर्सल लिया है, तो 2 पॉइंट हो गए। तो यहाँ पर दोबारा मार्केट इसी पॉइंट के ऊपर आ रही है। तो यहाँ पर देखो इसी लेवल के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, अगर इसी लेवल के ऊपर क्लोजिंग देगी तो सिंपली मार्केट यहाँ पर क्या कर रही है, भी मार्केट का मूड है कि मार्केट यहाँ से अपवर्ड जाए, ठीक है। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर ट्रेड लिया है। कैसे पता चला मार्केट का मूड है? तो ये बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ देखो मार्केट ने ये वाला लेवल है हमारा, इसके ऊपर क्लोजिंग दी थी और यहाँ से मार्केट कंटिन्यू अपवर्ड गई थी। दोबारा कैंडल उसी लेवल के ऊपर आई, तो यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दी और क्लोजिंग देने के बाद यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाई। रेड कैंडल में नीचे से विक थी, नीचे से विक थी। तो क्या इंडिकेशन मिलता है? नीचे जैसे जब भी विक होती है मार्केट क्या कहती है कि मैंने बुलिश के लिए जाना है। तो यहाँ पर नीचे से विक थी, तो आपके सामने देखो यहाँ पर हमने बुलिश के लिए ट्रेड किया और दूसरा यहाँ पर लेवल था, मल्टीपल कंफर्मेशन होगी। तो आपके सामने देखो यहाँ पर बुलिश की कैंडल बन रही है। देखो जब तक कैंडल क्लोज नहीं होती हम कोई
डिसाइड नहीं कर सकते ये ग्रीन बनेगी या रेड बनेगी, ठीक है। पर जो मैंने मेरा एनालिसिस लगा के यहाँ पर ट्रेड किया है वो सिंपली आपके सामने है, ठीक है। और मार्केट हमारे रूल को फॉलो भी कर रही है, बस मार्केट में थोड़ी फ्लक्चुएशन ज्यादा है। यूरो यूएसडी में आप जो चेक कर सकते हो यहाँ पर तो बहुत फ्लक्चुएशन थी, बट फिर भी मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, ट्रेड कर रहा हूँ, रिस्क ले रहा हूँ, तो आपके सामने यहाँ पर देखो कितना ज्यादा शॉर्ट ट्रेड विन गया, ठीक है। देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, अगर मार्केट में फ्लक्चुएशन ना हो, ठीक है, तो यहाँ से मैं एक डाउन के लिए ट्रेड करता हूँ यहाँ पर सिंपली, ठीक है। ये ट्रेड मैं आपको बताता हूँ क्यों मतलब ट्रेड लिया है, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं कि देखो हमारे एनालिसिस इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन में भी वर्क कर रहे हैं। अगर मार्केट शांत हो तो आप सोचो कि कितनी ज्यादा बढ़िया एक्यूरेसी आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी यूरो जेपीवाई में बता देता हूँ क्यों ट्रेड लिया है। यहाँ देखो ओवरऑल ऊपर से वीक आई, सेंटर में देखो लेवल है, यहाँ लेवल कोई नहीं है, ऊपर से वीक आई, ठीक है। ऊपर मार्केट ने जाने की कोशिश की, ऊपर से वीक आई और कैंडल की क्लोजिंग यहाँ हुई, ऊपर से वीक आई, तो क्या इंडिकेशन मिलता है कि ऊपर सेलर्स बैठे हैं, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है बट नहीं जाया जा रहा। क्यों? क्योंकि सेलर्स बैठे हैं, तो हम सेलर्स के लिए नीचे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ऊपर तो जाया नहीं जा रहा मार्केट से, तो कहाँ जाएंगे? नीचे जाएंगे, ठीक है। नीचे से कम वीक थी, ऊपर से ज्यादा, तो इसलिए हम सेलर्स के लिए गए हैं नीचे। ओनली कैंडल प्रेशर को हम मतलब वो कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। कोई लेवल नहीं है, कैंडल प्रेशर को ऑब्जर्व करके हमने ट्रेड किया है। तो आपके सामने देखो कितना ज्यादा हेल्दी हमारा $100 का ट्रेड यहाँ पर विन गया। थोड़ा टाइमर की थोड़ा इशू हो गया, ठीक है, बट ये वाला ट्रेड हमारा शॉर्ट यहाँ पर विन गया है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई थी, टाइमर सेलेक्ट कर रखा था मैंने गलत, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला ट्रेड भी हमारा शॉर्ट विन गया। तो यहाँ पर रेड कैंडल बोला था मैंने बनेगी, तो रेड कैंडल ही बनी है। तो यहाँ पर अभी देखो दोनों तरफ से वीक है, तो हम अभी वेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अभी ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पर देखो यहाँ फिर मार्केट उसी लेवल के ऊपर आ गई, और जब मतलब उसी लेवल के ऊपर आई तो रिस्पेक्ट कर रही है, नीचे से वीक आई, नीचे से वीक आई तो यहाँ पर कैंडल बन रही है बुलिश की, ठीक है। यहाँ पर देखो नीचे से वीक है, यहाँ पर भी नीचे से वीक थी, तो जब भी नीचे से वीक होती है तो बुलिश की कैंडल बनती है, ऊपर से वीक होती है तो बेरिश की। तो यहाँ पर हम ट्रेड कैसे करेंगे? आप लोगों के मन में ये शंका होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा एक लेवल है, इसके बीच में मार्केट घूम रही है, एक घेरा बना रही है। जब तक मार्केट इस घेरे को नहीं तोड़ेगी मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अवॉइड करूंगा। तो यहाँ पर देखो ऊपर से फिर वीक आ रही है, ऊपर से वीक होती है तो क्या इंडिकेशन होता है कि सेलर्स एक्टिव हैं। तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं सिंपली सेलर्स के लिए जाऊंगा। तो यहाँ पर देखो ऊपर से वीक है, तो मैंने $200 का यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड कर दिया, सिंपल, ठीक है। मार्केट चाहे अभी बुलिश की कैंडल बना दे, बट मैं मेरी एनालिसिस से नहीं पलटूंगा। क्यों? जिसके ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ, जिसको मैं फॉलो करता हूँ, उसी चीज़ के ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। लोग क्या करते हैं, गलत चीज़ें बताते हैं और ट्रेड खुद किसी और चीज़ के ऊपर करते हैं। तो यहाँ पर देखो नीचे ऊपर से वीक थी, मैंने क्या बोला है, जब भी ऊपर से वीक होती है तो यहाँ पर मार्केट डाउन आती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर से वीक थी तो मार्केट अपवर्ड क्यों चली गई? सपोज करो क्यों गई है? क्योंकि मार्केट में फ्लक्चुएशन ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो फ्लक्चुएशन की वजह से मार्केट ऐसे मतलब रिएक्ट कर रही है। तो यहाँ पर देख लेना, देखो आपके सामने देखो अभी एकदम से मार्केट रेड में आ गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि आना इसने पहले ही था, बस ये है कि फ्लक्चुएशन की वजह से हमारा ट्रेड ग्रीन में चला गया था। याद रखो अगर मार्केट बिल्कुल शांत चल रही है और शांत मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, वहां पर ऐसा झोल नहीं होगा, सीधा डायरेक्ट ट्रेड विन होगा। एनालिसिस इतने परफेक्ट हैं अपने, ठीक है। घबराना नहीं है, जो चीज मैं बताता हूँ उसके ऊपर ट्रेड करो और रिजल्ट आपके सामने होगा। तो यहाँ पर देखो $200 का ट्रेड किया था, आप लोगों के दिमाग में भी होगा कि जतिन भाई ने रिस्क लिया है तो कोई तो बात होगी। तो आपके सामने देखो कितनी ज्यादा शॉर्ट हमारी कैंडल बनी है। तो अभी देखो नीचे हमारा लेवल है, यहाँ पर मार्केट में पड़ा है गैप, तो इस गैप को फिल अप करने के लिए मार्केट यहाँ पर एक रेड की कैंडल बनाएगी। तो जब तक वो बनाएगी नहीं तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये वाला लेवल मैं इसको मानूंगा नहीं कि टूटा, क्योंकि यहाँ पर देखो ये बॉडी का लेवल है और ये वीक का लेवल है। जब तक वीक का लेवल नहीं टूटता तब तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम वेट करते हैं। तो यहाँ पर भी देखो लास्ट सेकंड में मार्केट यहाँ पर रेड की कैंडल पूरी कोशिश कर रही है बनाने की। तो जब बन जाएगी, यहाँ पर गैप फिल हो जाएगा प्रॉपर, तो हम यहाँ से अपवर्ड के लिए ट्रेड करेंगे। तब करेंगे अगर इसकी क्लोजिंग इस लेवल के पीछे हुई। अगर इसकी क्लोजिंग ही लेवल के मतलब नीचे हुई तो यहाँ पर क्या इंडिकेशन मिलेगा कि ब्रेक डाउन हो चुका है। तो ब्रेक डाउन के ऊपर हम सिंपली डाउन के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हम वेट करेंगे। यहाँ पर इसकी क्लोजिंग अगर इसके पास होती है या फिर इस लेवल के पास होती है तो यहाँ से मैं अपवर्ड के लिए जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा रिजेक्शन भी मिल रहा है। तो यहाँ से मैं अपवर्ड के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि 1 टच 2 टच 3 टच, ठीक है, और ये 4 टच मतलब 4 टच है। 4 टच जब भी होते हैं मार्केट में और नीचे से ऑपोजिट प्रेशर भी है, तो हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ पर हमारे बायर्स बैठे हैं। तो बायर्स के लिए हमने इसलिए यहाँ से एक अपवर्ड के लिए ट्रेड किया है। मार्केट झोल इसलिए कर रही है, ज्यादा फ्लक्चुएशन दिखा रही है, डाउन इसलिए जा रही है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है पेयर में, ठीक है। आपको पहले भी पता चल गया होगा, ऊपर देखो ये कैंडल बनी है कितनी फ्लक्चुएशन के साथ बनी है। तो हमने वेट करना है। अगर इस कैंडल में वीक होती है कोई
ठीक है। तो मैं सिंपली अपवर्ड के लिए मार्टिंगल लगाऊंगा, अगर नहीं होती तो मैं इस पेयर को मतलब एक जो ट्रेड लिया है इसको मैं किसी और में मतलब करूंगा ट्रेड, ठीक है। तो इसको लॉस एक्सेप्ट कर लूंगा क्योंकि यार फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर बननी तो मेरे अकॉर्डिंग ग्रीन ही चाहिए। तो देखते हैं इसकी क्लोजिंग। देखो लास्ट सेकंड में पूरी कोशिश कर रही है मार्केट हमारा ट्रेड विन करवाने की। फ्लक्चुएशन देखो कितनी है, विक्स देखो कितनी निकाल रही है। तो यहाँ पर देखो ये वाला लेवल है और देखो उसके पार मार्केट ने क्लोजिंग कर दी। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम वेट करते हैं। ये वाला लॉस हो गया तो हमने अभी एक ट्रेड अगर 100 का लॉस हुआ है तो हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे $200 का, ठीक है, जिससे हमारा 100 कवर भी हो जाए और 100 प्रॉफिट में भी आ जाए। तो एक ट्रेड करते हैं और उसके बाद हम क्लोज करके मार्केट निकल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नीचे भी हमारा लेवल है। मार्केट में आज फ्लक्चुएशन बहुत है क्योंकि फ्राइडे के दिन बहुत फ्लक्चुएशन होती है क्योंकि क्लोजिंग डे होता है यार, ठीक है। तो बट आपका भाई आपको सिखाना चाहता है, कुछ चीज़ें बताना चाहता है, रिस्क लेने से डरता नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर देखो नीचे लेवल है 1 टच 2 टच, तो यहाँ पर 3 टच मार्केट यहाँ पर दोबारा टच कर रही है हमारे लेवल को। अगर इसकी क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर होती है तो मैं यहाँ से भी अपवर्ड जाऊंगा। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर कंटिन्यू डाउन आ रही है, यहाँ पर देखो कंटिन्यू डाउन आ रही है और यहाँ पर देखो इस लेवल के पास मार्केट पहुंचने की कोशिश कर रही है और यहाँ पर इसका बॉडी लेवल है। तो इसकी क्लोजिंग अगर बॉडी लेवल के ऊपर होती है तो भी अपवर्ड जाएंगे, अगर वीक लेवल को टच करती है तो भी हम अपवर्ड जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसी लेवल से मार्केट यहाँ से हमें रिजेक्शन शो कर रही है। तो यहाँ पर मैं रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है। मेरे को शक ये है कि ये वीक लेवल के ऊपर भी आ सकता है। तो यहाँ से मैं सिंपली मैंने यहाँ पर $200 का ट्रेड कर दिया है, रिस्क ले लिया है मैंने थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर 2 चांस हो सकते हैं। मार्केट का ये ज़्यादा चांस ये भी है कि मार्केट जो वीक का लेवल है इसको भी फुलफिल करने के लिए यहाँ पर एक रेड कैंडल बना सकती है, पर बॉडी का लेवल भी है, मार्केट ने वहां से रिजेक्शन शो किया है और बड़ी वीक भी छोड़ी है। तो इंडिकेशन क्या मिल रहा है, नीचे से वीक है तो हमें मतलब ये इंडिकेशन है कि ऊपर लेवल भी है। 2 हमें कंफर्मेशन मिल गई कि यहाँ पर एक ग्रीन की कैंडल बन सकती है, पर फ्लक्चुएशन ज़्यादा है हम देख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है अगर यहाँ पर बाई चांस हमारा ये ट्रेड लॉस होता है और ये लॉस होने के बाद इस लेवल को फिल करके पूरा लॉस होता है तो मैं यहाँ से मार्टिंगल ले लूंगा, ठीक है। अगर ये वाला ट्रेड हमारा यहीं पर क्लोज करता है तो मैं यहाँ पर मार्टिंगल नहीं लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर $200 का ट्रेड लगा हुआ है, मेरे अकॉर्डिंग तो ये कैंडल ग्रीन की बननी चाहिए। तो बाकी देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर यूरो जीबीपी में देख लेते हैं, जीबीपी यूएसडी में देख लेते हैं। यहाँ पर देखो यहाँ पर भी सेम फॉलो हो रहा है। यहाँ पर एक कैंडल हमें ग्रीन की बननी चाहिए, तो ये वाली कैंडल भी ग्रीन की बन गई और यहाँ पर यूरो जेपीवाई में हमने ट्रेड लिया था, ये वाली कैंडल भी हमारे फेवर में बन गई, ठीक है। तो $372 का हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि जैसे ही हमारी कैंडल ग्रीन की बनी उसके बाद देखो मार्केट ने कितना ज़्यादा फॉल दे दिया। अपना ट्रेड विन करवा के ही मार्केट ने यहाँ पर मतलब डाउनफॉल के लिए मार्केट गई। तो बात याद रखो, बस आज मार्केट फ्लक्चुएशन में ज़्यादा है इसलिए मार्केट थोड़ी अप एंड डाउन हो रही है। यहाँ पर चेक करो कितनी कितनी बड़ी विक्स निकाल रही है, पर तुम्हारे भाई ने इतनी फ्लक्चुएशन में भी प्रॉफिट निकाल लिया। तो आप सपोज कर सकते हो कि जतिन भाई का कितना बड़ा एनालिसिस है, पावर, ठीक है। अगर आप और एडवांस सीखना चाहते हो और हमारे बाइनरी ट्रेडिंग के फ्री कोर्स लेना चाहते हो जो कि मैंने आप लोगों के लिए बना के टेलीग्राम पे अपलोड करके हुए रखे हैं, ठीक है, अगर वो आप लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे 5 कमेंट कर दो और मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर मैसेज कर दो कि जतिन भाई हमने वीडियो के नीचे 5 कमेंट किए थे, हमें फ्री PDF और साथ में हमें हमारा आपका फ्री कोर्स दे दो, ठीक है। मैं आपको फ्री कोर्स और फ्री PDF प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।